बालाघाट जिले में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस की धूम चारों ओर देखने मिली। हाथों में पीले और सतरंगी झंडों के साथ जगह जगह रैलियां निकाली गई। इस दौरान गोंडी, छत्तीसगढ़ी आदिवासी गीत, बस्तरिया, रैला पाटा सहित विभिन्न गीतों पर नृत्य करते हुए आदिवासी समाज ने इस दिवस को हर्षोल्लास से मनाया। पारंपरिक वेशभूषा के साथ सभ्यता और संस्कृति की भी झलक यहां पर देखने मिली। रैली में आमंत्रित अतिथियों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विधायक सहित सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान मंच कार्यक्रम के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम स्वदेशी युवा आत्मनिर्भरता के लिए परिवर्तन के एजेंट के तौर पर कार्य करने के संबंध में अतिथियों ने अपने विचार रखे। समय के साथ अगर हमारा समाज अपना बदलाव प्रारंभ नहीं करेगा तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। सुने होंगे इस गोंडवाना लैंड में एक बहुत शक्तिशाली जीव जिसको डायनासोर कहा जाता था वो था, लेकिन आज वो डायनासोर कहीं दिखता है? पूरे दुनिया में नहीं दिखाई देता, इसलिए कि उसने भौगोलिक परिवर्तन के साथ अपने आप का परिवर्तन नहीं कर सका और वो विलुप्त हो गया। मलाजखंड में विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा बस स्टैंड से रैली निकाली गई। यह रैली मुख्य मार्ग से होते हुए भीमजोरी से मोहगांव होते हुए मलाजखंड गोंडवाना भवन में संपन्न हुई। कार्यक्रम में आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मंच कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आदिवासी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। विधायक संजय उइके ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज के लिए विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसका अतीत का होना जरूरी होता है और अतीत के बारे में आने वाली पीढ़ी को जानना भी जरूरी है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, सभ्यता है और परंपरा है। उनका पिछड़ापन, उनके साथ होने वाला अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। उनके साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और उनकी समस्याएं साझा करने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कि निराकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, मंच पे आकर इन्हीं सारी बातों के लिए 9 अगस्त से विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत हुई। देश आजाद हुए कई वर्ष हो गए और आजादी के पूर्व भी जिन लोगों ने हम इस देश पे राज किया, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, हमको, हमारे समाज को एक अलग व्यवस्था दी गई थी। हमारे महापुरुष अंग्रेजों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए, अपने प्राणों की कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ, संविधान आया, हम सबको संविधान मिला और संविधान में हमको संरक्षण प्रदान किया गया कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी आर्थिक उन्नति की बात हो, शैक्षणिक उन्नति की बात हो, सामाजिक समानता की बात हो, सभी के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई। इसी तरह लॉजिस्टिक ऑफिसर जितेंद्र धुर्वे ने कहा कि आदिवासियों के लिए संविधान में अधिकार और कानून तो बहुत है, पर आदिवासी समाज लंबे समय तक मुख्यधारा से नहीं जुड़ा होने के कारण उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उसे अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज के लोग इन कानूनों की बारीकियों को नहीं समझेंगे, वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तहसीलदार कार्यालय जा रहे हैं, एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं अपने अधिकार के लिए, मगर कार्यालय के अंदर तक नहीं जा पाते हैं, डर के कारण, भय के कारण। तो हमें ये डर और भय हमें निकालना है सबसे पहली बात, क्योंकि
हमारे देश में यदि कोई कानून लागू होता है तो ये माना जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उस कानून के संबंध में जानकारी है और कानून की अज्ञानता कभी भी बचाव नहीं होता है। यदि हमारे देश में कोई भी कानून लागू होता है तो सब लोगों को जानकारी है, ये माना जाता है और हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस कानून के संबंध में जानकारी नहीं है। इसलिए कानून की सामान्य जानकारियां होना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम में अरविंद कुमार ठाकुर, रिटायर्ड कर्मचारी ताम्र परियोजना, नागेश सेनय, महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख HCL, साहब सिंह मरावी, राजेंद्र मरावी, सुरेश कुमार उइके, सविता मरकाम जिला पंचायत सदस्य, धर्म सिंह मरकाम जनपद सदस्य, लक्ष्मी सयाम, मान सिंह मेरावी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मलाजखंड, बुद्धन सिंह मरस्कोले, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, हरिप्रसाद मरावी, मेहर सिंह उइके, CL कुमरे, सविता धुर्वे, जनपद अध्यक्ष शंकर सिंह मरकाम, तुराब सिंह पंद्रे, आनंद सिंह मरावी सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाखन सिंह मरावी, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बिरसा के द्वारा की गई। विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम का संचालन ध्रुव किशोर मरावी ने किया। उन्होंने आदिवासी दिवस की महत्ता पर बीजीटी मीडिया से चर्चा में अपने विचार भी रखे। आज 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस का उत्साह बालाघाट जिले के तहसीलों से लेकर गाँव में देखने मिल रहा है। हम इस वक्त मलाजखंड में है और यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी विकास परिषद सहित तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा इस दिवस को विशेष तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से ये सेलिब्रेशन चल रहा है, सेलिब्रेशन के क्या मायने हैं और आखिरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज किस तरह का संदेश समाज के लोगों को देना चाह रहा है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक क्या उसका मैसेज है, हम जानेंगे ध्रुव किशोर मेरावी जी से। मेरावी जी बताएंगे। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी आवाज़ को मीडिया तक पहुंचा के शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रतिवर्ष हम 9 अगस्त को संपूर्ण जो आदिवासी समाज है, सर्व समाज, जिसमें आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन इसमें सम्मिलित होते हैं और सब एक साथ होकर आज के इस आदिवासी दिवस को मनाने का काम बड़े देव के प्रांगण में मलाजखंड में हम आयोजित करते हैं। हमारा उद्देश्य पूरे आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का है और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में 9 अगस्त मनाने का तय किया और इसलिए तय किया कि आज़ादी के बाद देश के अंदर में जिस तरीके से आदिवासियों को के अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिला, हर क्षेत्र में आज जिस तरीके से आरक्षण की बात करें या स्वास्थ्य शिक्षा या उसके जल जंगल की रक्षा की बात करें, वो आज पूरी नहीं हो पा रही। जिस तरीके से पेशा कानून 1996 में आया, 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून आया और आज तक आदिवासी समाज को उसका लाभ नहीं मिला। इन सब बातों को लेकर जन जन तक जन जागरूकता फैलाने के लिए हम इस बड़ी भव्य तरीके से ये आज के दिवस को मनाने का काम करते हैं, जिसमें हम जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग, विधि विभाग के लोग, इन सब लोगों को हम लोग आज के दिन हम आमंत्रित करते हैं और जन जन तक इस बात को पहुंचाने का काम हम लोग करने का काम हम करते हैं।